पर्वत से नदी निकलती है, उसका उगम होता है। अगर हिमालय पर्वत से नदी निकलती है तो वो पहले तो बर्फ बन जाती है और हिमालय के नोक पर वो ठहर जाती है। हिमालय के नोक पर ठहरा हुआ बर्फ, हिम, वो जैसे ही सूर्य प्रकाश पाता है वैसे ही वो पिघलता है और वो द्रव बनकर वह जल नीचे की ओर बहता है। जैसे जैसे सूर्य के सानिध्य में वो बर्फ आता है वैसे वैसे वो पिघलता है और नीचे आता है। सूर्य का सानिध्य जैसे ही खत्म हो जाता है, उसका प्रकाश उसको अगर नहीं मिलता तो वो रुक जाता है, फिर बर्फ बन जाता है। इतना वो ठंडा होता है। और जब भी सूर्य प्रकाश उसको मिले वो नीचे की ओर बहता है, फिर वो रुकता नहीं, वो प्रवाहित बन जाता है। उसके ध्येय के लिए वो अग्रसर होता है। उसका ध्येय होता है मुझे समंदर से मिलना। वो फिर आगे बढ़ता है और धीरे धीरे झरने का रूप ले लेता है। वो जल प्रवाह आगे बढ़ते बढ़ते कोई पत्थर आगे आ जाता है, कोई वृक्ष आगे आ जाता है, कोई व्यवधान बीच में आ जाता है। एक तो उसको धकेल देता है, अन्यथा अगर व्यवधान बड़ा है तो वो साइड से निकल जाता है। बड़ा पत्थर है तो वो साइड से निकल जाता है, छोटे मोटे पत्थर वो आगे धकेल देता है। इस प्रकार पानी आगे बढ़ते बढ़ते समंदर की ओर चलने लगता है, लेकिन बीच में मानव उसको बांध देता है। उसके लिए डैम बन जाता है, वो रुक जाता है। फिर भी उसका रुकना ये उसको पसंद नहीं है। उसको नहर बनाकर मानव प्राणी उसको जमीन में घुमा देता है, लेकिन उधर भी वो चलने लगता है, रुकता नहीं है। वो अलग अलग खेतों में जाकर उधर हरा भरा कर देता है, लेकिन उसका लक्ष्य वो नहीं। उसका लक्ष्य है मुझे समंदर से मिलना है। वो आगे आगे बढ़ता है। वह नहर से आगे बढ़ते हुए खेत में चला जाता है, खेत में पाट से आगे बढ़ता है, फिर क्यारों में चला जाता है और उधर खुद मिट जाता है। फिर भी अपने जीवन विकास को रोकता नहीं है। वो उधर अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देता है और पूरी सृष्टि हरी भरी कर देता है। सुजलाम सुफलाम सस्य श्यामलाम ऐसी धरनी हो जाती है। हमारा जीवन भी वैसा ही है। हम बर्फ बनकर इतने जड़त्व के साथ एक जगह पर बैठे कि हम पिघलते नहीं हैं। हमारा चित्त द्रवित नहीं होता है। तो चित्त को अगर हमें बदलना है तो चित्त को, अंतःकरण को सूर्य का सानिध्य, तेज का सानिध्य चाहिए। भगवान का जब तक सानिध्य नहीं मिलता है तब तक हम पिघलते नहीं हैं। हर एक के जीवन में भगवान का सामीप्य होता है। उसके पूरे जीवन में वो भरा होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। जब समझ के द्वारा उसका सानिध्य हो जाए, उसका सामीप्य हो जाए, तो हमारा जीवन पिघलने लगता है।
अंतःकरण जब आर्द्र होता है, द्रवित होता है, तो वो बहने लगता है, उसमें एक प्रेम प्रवाह बहता है, भगवान के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति एक आस्था निर्माण हो जाती है, और उस प्रवाह के साथ साथ वो आगे बढ़ता है। मुझे भगवान से मिलना है, समंदर से मिलना है। जैसे जल, बर्फ जब बना हुआ होता है तो बर्फ में रहा हुआ जल उस समंदर की ओर बढ़ता है, वो कभी रुकता नहीं। जब सूर्य का सानिध्य निकल जाए तब वो रुक जाता है। वैसे हमारे अंतःकरण को भगवान का सानिध्य न मिले तब अंतःकरण रुक जाता है, ठहर जाता है। फिर से तेज का सानिध्य उसको चाहिए, परमात्मा का सानिध्य चाहिए, फिर वो बहने लगता है। हमारे जीवन में भी भगवान जो भी काम करता है उसको याद करना चाहिए। हमें उठाता है, हमें सुलाता है, खाया हुआ पचाता है, शक्ति प्रदान करता है। इसी अलग अलग तरीके से वो हमारे जीवन में कार्यरत दिखता है। इसको याद करते हुए उसको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करना चाहिए, उसको समीप लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक वो समीप है तब तक हमारा प्रभाव बने रहता है। अगर उसका सामीप्य, सानिध्य नहीं रहा तो हम ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, हमारे अंदर कचरा पड़ जाता है, गंदगी हो जाती है, कीड़े पड़ने लगते हैं, और उस जल का कोई आदर नहीं करता, वो गटार बन जाता है। लेकिन जब सूर्य के सानिध्य में है तो प्रवाह जारी है और शुद्धता भी जारी है, और लक्ष्य की ओर वो बढ़ता है। हमें कोई रोकता है, हमारा लक्ष्य नहीं उससे लड़े, उससे दुहात हो जाए, ऐसा पानी नहीं चाहता है। फिर भी वो बीच में आया है तो वो एक तो धकेल देता है, अन्यथा साइड से निकल जाता है। वो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखता है, वो कभी रुकता नहीं, कभी अपने आप को अकार्यक्षम नहीं रखता है, वो सतत समंदर की ओर बढ़ता है। हमारा जीवन वैसा ही बढ़ते जाना चाहिए। किसी ने रोक लिया, अगर नहर से अलग जगह पर भी लेकर गए तो उधर भी जो भी धरनी है बंजर, उसको हरा भरा करने का काम हमारा जीवन बन जाता है। जीवन से जिधर भी हम जाए उधर भगवान का रूप देखते हुए आगे बढ़ते, हर एक को मिलते, उसमें चैतन्य देखते, तेज देखते और प्रवाहित हो जाते, और सभी को बताते कि हमारा लक्ष्य इस समंदर, और उस समंदर को पाना है। उसके लिए जो भी मिले उसको वो प्रेरित करता है कि मुझे समंदर जाना है, आप भी चलो, और वही हमारा गंतव्य स्थान है, और वो प्रवाहित बन जाता है। ऐसे एक एक क्षण, एक एक पल लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है, और वैसा प्रवाह हमारे जीवन में खड़ा करना है। जब तक वह तेज का, उस चैतन्य का सानिध्य है, सामीप्य है, तब तक हमारा प्रवाह जारी है और हम बढ़ते जाते हैं। जब तक समंदर नहीं मिलता, एक बार समंदर मिल गया तो हम एक रूप बन जाते हैं, और वही हमारी अंतिम अवस्था है, वही तुर्यावस्था है। हमारा जीवन वैसे मिलते मिलते जाए, हमारा पुरुषार्थ कायम रहे, वह रुके नहीं, वह निरंतर आगे चलता रहे। चरैवेति चरैवेति, हमारे ऋषियों ने यह प्रवाह स्वीकार किया, और वह सहज प्रवाह है, उसमें शुद्धता है, उसमें निर्भयता है, उसमें पुरुषार्थ है,
उसमें भाव है, भक्ति है, उसमें समझदारी है। ऐसा जीवन, प्रवाहित जीवन हमारा होना चाहिए। और वह प्रवाह योग्य दिशा में जब चला जाता है तो पूरी सृष्टि को सुजलाम सुफलाम कर देता है। उसको पता भी नहीं होता कि हमारे वजह से पूरी सृष्टि सुजलाम सुफलाम हो रही है, हरी भरी हो रही है। ऐसे ऋषियों ने ये पूरे जीवन को बनाया, अपने जीवन को सुगंधित बनाया, पूरा निर्मल बनाया और आगे बढ़ते गए। हमें प्रेरणा मिली। हमारी माता पिता आचार्य ये सभी उनके ऋण हैं। उन्होंने ये समझाया और हमारे जीवन को और विकास की ओर लेकर जा रहे। ऐसे जीवनों को याद करते हैं जो हमारे साथ है, कुटुंबीय है, मित्र परिवार है, छोटे से लेकर बड़ों तक, आबाल वृद्ध, वो हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं। उनको कृतज्ञता से याद करते हुए उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।